हेलो बच्चास, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन? एंजॉय कर रहे हो? थकावट उतरी? ठीक है ना? चलिए बेटा। बेटा आज मैं जिस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक को उठा रहा हूं, इज इट क्लियर, वो है रेशियो एनालिसिस। और आपने प्रीवियस मेरी वीडियोस में आपने सॉल्वेंसी रेशियोज के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस कर लिए, जिनसे आपका बोर्ड में काम चल जाएगा। अब थोड़ा सा अगले टाइप के रेशियोज पर आते हैं, एंड वी कॉल देम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। व्हाट डू वी कॉल देम? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सो द टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस बाय शरद गौड़। ठीक है ना? और क्या कवर कर रहे हैं आज हम? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है ना बेटा? चलिए। चलिए बच्चा, पहले ये बताइए बच्चा, कितने लोग ये जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आज बेटा मैं कवर करने जा रहा हूं। कौन से रेशियोज बेटा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है बच्चा, ये तो बाद में निकल आएंगे, ये रेशियोज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। हाँ, प्रोवाइडेड थोड़ा सा क्लास 11th क्लियर हो। ठीक है, तो बच्चा मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं और बस आप मुझे बताते चलोगे कि इससे क्या निकल रहा है। ठीक है ना बच्चा? चलो बेटा बताइए। बेटा क्लास 11th में एक वर्ड होता था नेट सेल्स। क्या होता था? नेट सेल्स। इस साल उसको कहते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कहते हैं? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोलो बेटा। तो बेटा बताइए, नॉर्मली हम जिस चीज को नेट सेल्स कहते हैं, कॉर्पोरेट भाषा में नेट सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है बेटा, ये बताइए नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम लोग क्या लेस कर देते थे कि ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था 11th में? क्या लेस करते थे? और सर हम लोग लेस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ जिसको इस साल कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बताइए क्लास 11th में यदि हम नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते थे तो बेटा हमारा क्या आ जाता था? क्या आ जाता था? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाता था? ग्रॉस प्रॉफिट। मैं बात कर रहा हूं फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट्स की। क्लास 11th का चैप्टर था। चलिए कोई बात नहीं। तो बताइए नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लास 11th में क्या होता था? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता था? ग्रॉस प्रॉफिट। इस साल नेट सेल्स को कॉर्पोरेट भाषा में क्या कहते हैं? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो क्या कहेंगे? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट। और इस साल की कॉर्पोरेट भाषा में बात करूं तो क्या कहूंगा? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ग्रॉस प्रॉफिट। जी बेटा, कुछ याद आ रहा है बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उससे क्या निकलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। थोड़ा सा याद करके बताओ बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता था? मैं क्लास 11th की बात कर रहा हूं। कैसे निकलता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट? अरे गॉड सर, इसमें ऐड कर दिया करते थे ऑपरेटिंग इनकम। कौन सी इनकम?
ऑपरेटिंग इनकम और माइनस कर दिया करते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? तो आपका क्या आ जाता था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और सर हम तो जानते ही नहीं ऑपरेटिंग इनकम क्या है और हम जानते ही नहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, और सर हम कैसे निकाल पाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट? बेटा बता देता हूं, ऑपरेटिंग इनकम्स क्या क्या होती हैं, बोलो। ऑपरेटिंग इनकम होती है बेटा डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव्ड। ओके, सो ऑपरेटिंग इनकम क्या है? डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव्ड इज योर ऑपरेटिंग इनकम। तो कौन सी दो ऑपरेटिंग इनकम है? डीसी, डीसी, डी मींस डिस्काउंट एंड सी मींस कमीशन रिसीव्ड। यदि आप ग्रॉस प्रॉफिट में क्या ऐड कर दें? ऑपरेटिंग इनकम, और क्या माइनस कर दें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। गॉड सर हम तो जानते ही नहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आप बताइए तो। बेटा याद करिए क्लास 11th में, इज इट क्लियर? कुछ खर्चे ऐसे होते थे जो कहां होते थे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। उन्हें हम क्या कहते थे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंसेस कहां होते हैं? ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन में या सेलिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स में, ऐसे एक्सपेंसेस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो बच्चा बताइए ऑपरेटिंग इनकम क्या क्या थी? सर डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव्ड। क्या क्या? डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव्ड। सर ये जो दोनों इनकम है जो सर हम ऑपरेशन कर रहे हैं उससे है, इसलिए हम इसे ऑपरेटिंग इनकम कहते थे क्लास 11th में। और सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं? जो भी एक्सपेंसेस ऑफिस में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, या सामान सेल करने से रिलेटेड हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो बेटा हमारा कौन सा प्रॉफिट आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा बेटा अगला प्रॉफिट क्या होता था? और सर अब जो भी एक्सपेंसेस हैं, रिमेनिंग एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस? यदि आप रिमेनिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दें? माइनस, और रिमेनिंग इनकम को क्या कर दें? ऐड। क्या कर दें? ऐड। मतलब जो भी खर्चे अब बचे हैं जो अभी तक कंसीडर नहीं किए हैं, यदि आप रिमेनिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दें? माइनस। रिमेनिंग एक्सपेंसेस का मतलब है भैया जी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और रिमेनिंग इनकम का मतलब है बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो बच्चा आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो बताइए क्लास 11th में आपने फाइनल अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट करके पढ़ा था, और बेटा लेकिन फाइनल अकाउंट्स में चीजों को वर्टिकल, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में हमें चीजों को वर्टिकल निकालना पड़ता है। और बेटा यहां तक आपने 11th में पढ़ा था, तो एक बार फिर हाईलाइट कर दूं। बताइए बेटा नेट सेल्स में से यदि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? गॉड सर ग्रॉस प्रॉफिट। बताइए नेट सेल्स को कॉर्पोरेट भाषा में क्या कहते हैं? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बच्चा हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा अगला, सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? यदि बेटा आप ग्रॉस प्रॉफिट में क्या ऐड कर दें? ऑपरेटिंग इनकम। सर आई डोंट नो व्हाट आर द ऑपरेटिंग इनकम्स। बेटा बस आप डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव्ड इज योर ऑपरेटिंग इनकम। इसे आप क्या कर दें? ऐड। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, गॉड सर आई डोंट नो व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर बेटा? दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इंस्ट्रूमेंटल इन रनिंग द बिजनेस। Is it clear? Running the business, particularly office and administration के expenses and selling and distribution के expenses, we call them operating expenses. तो हमारा कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
फिर बेटा जो एक्सपेंसेस बचे हैं, दैट इज रिमेनिंग एक्सपेंसेस, वी कॉल देम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, को हम क्या कर दें, माइनस, और जो भी रिमेनिंग इनकम्स बची हुई हैं, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, को क्या कर दें, ऐड, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। बोलो तो बेटा बताइए क्या हुआ, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें ऐड क्या कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या ऐड कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एग्जांपल ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव्ड, और माइनस क्या कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो आपका कौन सा प्रॉफिट आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बच्चा सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो बेटा हो सकता है आपको एग्जाम में नेट प्रॉफिट तो मुश्किल दिया ही हो, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बच्चे निकाल पाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बस उन्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में दिक्कत आती है। सो माय सिंसियर एडवाइस टू ईच वन ऑफ यू इज कि प्लीज आप इसको बार बार कैलकुलेट करके देखें, और आप उन्हें बार बार ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल कर देखें, तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताओ बेटा क्या आ गया, बेटा नेट प्रॉफिट। क्या आ गया बेटा, नेट प्रॉफिट। क्लियर। नेट प्रॉफिट कब आता है, सारे खर्चों के बाद, दैट इज चाहे वो ऑफिस के हों, सारे खर्चों के बाद क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। बेटा इससे अब हमारे 4 फॉर्मूलेज आपको इजीली तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चा, कौन कौन से 4 फॉर्मूलेज तैयार हो जाएंगे। बस बेटा जैसे वो आपसे कहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्या कहे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कौन सा रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो बच्चा बस आप क्या करना, ग्रॉस प्रॉफिट लिख देना। क्या लिख देना, ग्रॉस प्रॉफिट लिख देना, और नीचे क्या लिख देना, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और मल्टीप्लाई किससे कर देना, 100 से। तो बेटा क्या फार्मूला आप लगा दोगे, बताओ क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो आप क्या लिख दो, ग्रॉस प्रॉफिट, और नीचे डिवाइड किससे कर दो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और चूंकि ये परसेंटेज में निकाले जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100। तो वो आपसे कहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताइए, तो बस बेटा ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने निकाला है वो लिख दीजिए, डिवाइड किससे कर दीजिए, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सेल्स पर निकाले जाते हैं तो सबके नीचे सेल्स लिख दीजिए, और चूंकि ये परसेंटेज में होते तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि वो आपसे कहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, क्या कहे, निकालिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो बस बेटा आप क्या करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख देना। बाकी काम वही करना जो ऊपर किया था, क्योंकि सारे रेशियो सेल्स पे निकलते तो नीचे लिख देना नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में निकलते हैं तो 100 लिख दीजिए ना बेटा। सर यदि वो हमसे कहे नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट रेशियो कहे तो बेटा नीचे क्या लिख देना, नेट प्रॉफिट। क्या लिख देना, नेट प्रॉफिट, और बाकी काम वही कर देना, नीचे किससे डिवाइड कर देना, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और मल्टीप्लाई किससे कर देना, 100 से। तो यदि वो कहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। वो कहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। वो कहे नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और यदि वो आपसे कहे ऑपरेटिंग रेशियो, क्या कहे, ऑपरेटिंग रेशियो,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग रेशियो कहे तो आप क्या करना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन cost of revenue from operation plus operating expenses minus operating income. So cost of revenue from operation plus operating expenses minus operating expense income और डिवाइड वही बाकी सब, डिवाइड किससे कर देना, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और मल्टीप्लाई किससे कर देना, 100। तो बताओ बेटा, कोई आपसे कह दे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताइए तो आप क्या कहोगे, तुरंत ऊपर क्या लिखोगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड किससे करोगे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100। क्योंकि सारे रेशियो सेल्स पर निकलते हैं तो नीचे हमेशा सेल्स होगा, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और परसेंटेज में होंगे तो दैट इज 100। हम आपसे कहें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालिए तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। मैं कहूं नेट प्रॉफिट रेशियो निकालिए तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और मैं कहूं ऑपरेटिंग रेशियो निकालिए, क्या निकालिए, ऑपरेटिंग रेशियो निकालिए। बेटा ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। तो बेटा बस आप क्या करना, तुरंत आप करना सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वहीं पर ऑपरेटिंग इनकम, और फिर बेटा डिवाइड किससे कर देना, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो बताओ बेटा, यदि वो आपसे कहे ऑपरेटिंग रेशियो, याद रखना बेटा ऑपरेटिंग रेशियो अलग है, ऑपरेटिंग रेशियो मींस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग है। तो यदि वो आपसे कहे ऑपरेटिंग रेशियो तो क्या करना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग, ये से मत भूल जाना क्योंकि कई किताबों में ये माइनस नहीं दिखाया जाता है, तो आप कहीं गलती बोर्ड में मत कर जाइएगा। डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्लियर बेटा? तो आइए बेटा एक स्पीड से थोड़ा सा याद कर लें बेटा। सो आज मैंने क्या कवर कर रहा हूं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इज इट क्लियर? फार्मूले क्या हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, और ऑपरेटिंग रेशियो इज cost of revenue from operation plus operating expenses minus operating income divide वही जो सब कर रहे हो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। गॉड सर ये तो याद हो जाएंगे, लेकिन सर ये निकालेंगे कैसे? लो बेटा ये भी देख लो बेटा, ये भी देख लो। बताइए बेटा नेट सेल्स विच इज कॉल्ड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या माइनस करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज नोन एज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें क्या ऐड कर दो? ऑपरेटिंग इनकम दैट इज डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव्ड, और माइनस क्या कर दो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो आपका क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और बच्चा आप जो भी रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन्हें माइनस कर दो, और जो भी रिमेनिंग इनकम है दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इन्हें ऐड कर दो। तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। और बेटा इसकी हेल्प से आप कितनी चीजें निकाल सकते हैं? 4। तो बेटा ने किसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। और बेटा रिपीटेडली सुनते रहो, फार्मूले याद हो जाएंगे।
याद हो जाएंगे। कान में लगा लो बेटा, आराम से चलो, बस स्कूटी पे मत लगा के चलना, बहुत डेंजरस है बेटा। इज इट क्लियर? घर पर अपने लेट कर कान में लगा लो भैया जी, सुन लो, तब भी मैं ये सारे फार्मूले इतनी बार बोलता हूं कि आपको याद करा दूंगा। तो अब तक बेटा मैंने 6 सॉल्वेंसी रेशियोज को एड्रेस किया और इसके बाद अब 4 ये और एड्रेस किए। और बच्चा अब हम करीब 10 फार्मूले याद कर चुके हैं। अब हम लोग नियरिंग कंप्लीशन पर हैं। हाँ, एक्सरसाइज तो करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बट पहला भाई बच्चे को फार्मूला तो याद हो। बेटा मैंने इसी काम को उठाया हुआ है। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप रिपीटेड हमें सुनेंगे और टॉपिक मजबूत हो जाएगा। सो बेटा दैट्स फॉर टुडे। बेटा इन फार्मूलेस को सुनते रहना, बार बार सुनते रहना, बार बार सुनते रहना। फार्मूला याद है, इंटरप्रिटेशन याद है, तो आपका कुछ भी गलत नहीं होगा और धीरे धीरे आपकी स्कोरिंग बढ़ती चली जाएगी। दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। दैट्स फॉर टुडे।